महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। तुम आधी रात तक यहाँ रुकना चाहती हो? नहीं, आधी रात तक नहीं, कल सुबह की आरती के बाद ही हम घर लौटेंगे। माता की मनोहारी छवि को अपने मन में बसाकर वापस घर लौट जाओ। देखो बेटी, अभी हमें घर चलना चाहिए। हाँ, मैं भी चिंतामणि जी और बाबा की बात से सहमत हूँ। किंतु मैं आप दोनों की बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आज रात की आरती में यहाँ रुकना चाहती हूँ और उसका पुण्य कमाना चाहती हूँ। बस मेरी सोनी बिटिया को ठीक कर दीजिए। माँ, ये क्या हो रहा है? सोनी बिटिया, अरे सोनी बिटिया, सोनी बिटिया, माँ, ये क्या हो रहा है? सोनी बिटिया, अरे सोनी बिटिया, सोनी बिटिया। प्रणाम माता। मनोकामना पूर्ण हो पुत्री। अपनी इच्छा प्रकट करो। माँ, बोलो पुत्री, तुम चुप क्यों हो गई? माँ, आपके दिव्य दर्शन पाकर मेरी सारी मनोकामनाएं स्वयं पूर्ण हो गई। मैं निहाल हो गई माँ, मैं निहाल हो गई। हे कल्याणी माँ, मैं आपके चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हूँ। अवश्य पुत्री। जय हो माँ पटन देवी की, जय हो। सोनी बिटिया, कितना बेटी? पटन माता की जय, पटन माता की जय, पटन माता की जय। चौबे जी, हाँ हाँ चिंतामणि, देख रहा हूँ हमारी बिटिया ठीक हो गई। माता रानी का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्य हो माता, धन्य हो, धन्य हो। आज के बच्चों की आस्था देखकर मन प्रसन्न हो गया। वैसे तो हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं, लेकिन तुम्हारी भक्ति देखकर तो आज ऐसा लगा कि युगों के बाद माँ के दरबार में कोई सच्चा भक्त आया है। पुजारी जी, कहो बेटी। पुजारी जी, मुझे देवी ने साक्षात दर्शन दिए। आकाश मंडल पर मैंने और देवी माँ ने बातें भी की। चिंतामणि, ये फिर से ऊटपटांग बातें कर रही है। आप इसके चाचा हैं? जी। तो कृपा करके आप चुप रहिए ना। जब आप कुछ जानते ही नहीं तो आप बीच में मत बोलिए। हाँ बोलो बेटी। पुजारी जी, मैं और देवी माँ वहां ऊपर। अरे ये क्या कर रहे हैं पुजारी जी? ये आप क्यों मेरे पैर छू रहे हैं? पुजारी जी प्लीज उठिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। पुजारी जी प्लीज, पुजारी जी प्लीज उठिए।
बेटियां तो जन्म से ही देवी का रूप होती है, लेकिन ये बेटी तो साक्षात पटन देवी के रूप में मेरे समक्ष है। मैं वर्षों से इस मंदिर का पुजारी हूँ। तांत्रिक और वैदिक मंत्रों से मैं सदैव माँ की पूजा करता हूँ, पूर्ण श्रद्धा से। किंतु ऐसा सौभाग्य मुझे अब तक प्राप्त नहीं हुआ। स्वप्न में माँ ने दर्शन दिए, किंतु इस बेटी जैसा सौभाग्य नहीं। माँ की इच्छा जिस पर कृपालु हो जाए। पुजारी जी, आपसे एक निवेदन है। कहो बेटी। पुजारी जी, मुझे पटन देवी की कथा सुनाइए। पटन देवी का इतिहास क्या है पुजारी जी? बेटी, जिसे माँ ने साक्षात दर्शन दिए उसे इतिहास जानने की क्या आवश्यकता है? प्लीज पुजारी जी, फिर भी। हाँ हाँ पुजारी जी बताइए ना। ठीक है ठीक है। देवी का इतिहास जानने के लिए असली अधिकार तो विद्या का है। मैं माँ का इतिहास सुनाऊंगा, किंतु यहाँ नहीं। पर कहाँ? बाहर जाकर, क्योंकि यहाँ अक्सर भक्त लोग दर्शन करने आते जाते रहते हैं ना, तो हम लोग बाहर चल के बात करते हैं। जी जी आइए, आओ बेटा आइए आइए। आओ बेटा आओ। जी विराजी। जी पंडित जी, अब आप कहानी सुनाइए। बहुत समय पहले की बात है, सतयुग काल के समय की बात है। पहले वाला सतयुग था, ब्रह्मकल्प का पहला मनवंतर था। पहले मनवंतर का स्वयंभू वाला काल था, जब प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने शिव से विवाह किया और जो घटना घटित हुई। ये कथा तो मैं जानती हूँ पुजारी जी। अति उत्तम। आगे की कथा मैं सुनाता हूँ। भगवान श्री विष्णु के चक्र से विखंडित होकर देवी सती का एक अंग इस स्थान पर गिरा, दाहिना जंगा, जहां ये पीठ बनी। किंतु पुजारी जी, ये कैसे पता चला कि माता सती का दाहिना जंघा यहाँ पर गिरा था? मैं समझ गया बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो। बिटिया, ये बहुत पुरानी बात है। पहले जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी। पूरे संसार में हजारों लोग भी नहीं होते थे। सृष्टि का आरंभ काल था। उस समय राजा जनक के पुरखों में निमि वंश के राजा थे, जो बहुत प्रतापी थे। उन्हीं राजा जनक के कुल के एक राजा हुए, दिव्यदत्त। जब मगध प्रदेश में राजा दिव्यदत्त का शासन था, उनके राज्य में हमेशा बाढ़ का प्रकोप बना रहता था। उस बाढ़ के प्रकोप से प्रजा त्राही त्राही पुकार गई थी। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो सैनिक? महाराज, निर्भय होकर कहो। कहो सैनिक। समाचार तनिक भी शुभ नहीं है महाराज। बाढ़ का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है महाराज। चारों ओर त्राही मची हुई है। तुम जाओ सैनिक। जो आज्ञा महाराज। महाराज, महारानी, आपकी चिंता का कारण हमसे छिपा नहीं है, किंतु चिंतित रहना समस्या का समाधान नहीं है महाराज। आप सत्य कह रही हैं महारानी, पर मैं करूं तो क्या करूं? प्रजा का दुख मुझसे देखा भी तो नहीं जाता है। महाराज, इस विषय में हमें राजगुरु से परामर्श करना चाहिए। आपका परामर्श उचित है महारानी,
हमें शीघ्र ही राजगुरु के पास चलना चाहिए। वह उपस्थित है महाराज। प्रणाम राजगुरु। प्रणाम राजगुरु। हमारे लिए क्या आज्ञा है महाराज? राजगुरु, हम क्या करें? एक तो अपने कुल के सबसे कम प्रतापी होने के कारण हमें सबसे निचला स्तर प्राप्त हुआ है। जनकपुर के दक्षिणी भाग के एक छोटे से भाग का राज्य का अधिकारी बनाया गया मुझे। उसके उपरांत भी जनता त्राही त्राही कर रही है। विगत 7 वर्षों से यहां लगातार बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है। इस समस्या से कैसे मुक्ति मिले राजगुरु? मैं जनता की रक्षा कैसे करूं? महाराज, इस समस्या का समाधान तो मेरे पास भी नहीं, किंतु क्या राजगुरु? एक उपाय है महाराज। क्या उपाय? अति शीघ्र बताइए। इसके लिए देवर्षि नारद का परामर्श लेना उचित होगा। देवर्षि नारद से? हाँ राजन। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। राम देवर्षि। कल्याण सौभाग्यवती। सौभाग्य तो हमारे राज्य से रुष्ट सा गया है देवर्षि, तो कल्याण कहां से संभव होगा? ये बाढ़ रूपी विकट समस्या किसी अजगर की भांति हमारे संपूर्ण राज्य को निगल जाना चाहती है। जनता त्राही त्राही कर रही है। इस समस्या से मैं चाहकर भी छुटकारा नहीं पा रहा। इस समस्या का निदान है राजा। ईश्वर जब समस्या उत्पन्न करते हैं तो उसका निदान भी अवश्य देते हैं। निदान है ऋषिराज। हाँ देवी। किंतु निदान क्या है देवर्षि? इस समस्या का निदान यही है कि देवी सती का दाहिना जंगा। दाहिना जंगा? मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। ये उस समय की बात है जब प्रजापति दक्ष के हवन कुंड में उनकी पुत्री देवी सती ने कूदकर आत्मदाह कर लिया। सती! देवी सती! यदि आपने अपने नेत्र नहीं खोले तो मैं इसी प्रकार आपको युगों युगों तक अपनी गोद में लिए बैठा रहूंगा और कभी ध्यान मग्न नहीं हो। आपको उस स्थल को ढूंढना होगा जहां देवी सती का दाहिना जंगा कट कर गिरा है। उस स्थल की तपस्या कर आपको देवी सती को प्रसन्न करना होगा। परंतु देवी सती का दाहिना जंगा कहाँ गिरा था? वही स्थान भला कैसे ज्ञात हो? राजन, वो स्थान तो हमें भी ज्ञात नहीं है, किंतु इतना अवश्य बता सकता हूँ कि देवी सती का जंगा जहाँ कट कर गिरा है वो स्थान आपके ही राज्य में कहीं है। अतः आपको अधिक भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु प्रयास अवश्य करना होगा। और आपके इस शुभ कार्य में मैं आपके साथ रहूंगा। आपकी अति कृपा देवर्षि। इस शुभ कार्य में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। महाराज, इस कार्य में मैं आपके साथ चलूंगी। अवश्य महारानी। महाराज, इस कार्य में राज्य की जनता का सहयोग भी लिया जा सकता है। किंतु वो कैसे गुरुदेव? राज्य में ढिंडोरा पिटवा अर्थात? अपने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया जाए। किसी को कहीं भी कोई कंकाल मिले तो राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ऐसे व्यक्ति को पारितोषिक दिया जाएगा। आपका परामर्श उचित है राजगुरु। महाराज की जय हो। सेवक। आज्ञा महाराज।
ढिंढोरची को अतिशीघ्र बुलाया जाए। राज्य में एक आवश्यक सूचना पहुंचानी है। जो आज्ञा महाराज। देवर्षि, नारायण नारायण। ले जाओ। कहाँ होगा माता सती का वो अंग? अभी तक कोई संकेत नहीं मिला। कोई सैनिक शुभ सूचना लेकर उपस्थित नहीं हुआ। कृपा करो माता रानी, अब आप ही मार्गदर्शक बनो माँ, आप ही मार्गदर्शक बनो। नारायण नारायण। महाराज दिव्य दत्त, ऐसे प्रतीत होता है कि आप बेहद ही थक गए। आपको तनिक विश्राम की आवश्यकता है। देवर्षि, मुझे विश्राम की नहीं, उस स्थान की आवश्यकता है जहां माता सती का वो अंग गिरा है। और जब तक वो अंग मुझे मिल नहीं जाता, तब तक के लिए मैं विश्राम का परित्याग करता हूं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। नारायण नारायण। कोई दिखाई नहीं देता, तथापि यह मंत्र पाठ कौन कर रहा है? नारायण नारायण। राजन, प्रभु की लीला न्यारी है। मंत्र पाठ का स्वर उस ओर से आ रहा है देवर्षि। घोर आश्चर्य है देवर्षि। आश्चर्य नहीं राजन, ये तो देवीय कृपा है। दैवीय कृपा? हाँ राजन, ये देवीय कृपा नहीं तो और क्या है, जो मंत्र ध्वनि के रूप में अनायास ही हमारे कानों तक पहुंच रही। आपका कथन सत्य है देवर्षि, किंतु नारायण नारायण। काम बिगाड़े तीन, किंतु परंतु कदाचित। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं देवर्षि। राजन, किंतु परंतु कदाचित ब्रह्मांड के तीन ऐसे शब्द हैं जिससे हमें दूर ही रहना चाहिए। अतः इन तीन शब्दों को हमें यही छोड़कर मंत्र ध्वनि की ओर चलना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। चलिए। राजन, ये मंत्र ध्वनि हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाए। कदाचित इसका अनुकरण कर हम उस स्थान तक पहुंच जाएं। यही तो है जो हमारा मार्गदर्शक बनकर आई।
राजन, इसमें अवश्य कोई रहस्य छिपा है। शीघ्र ही अपने सैनिकों को बुलाइए। प्रतीत होता है वो दूर निकल गए। अर्थात हमें प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा नहीं देवर्षि। राजन, आपका विचार उत्तम है देवर्षि, मुझे स्वयं जाकर देखना होगा। नारायण नारायण। राजन, आपका जीवन प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कदाचित कोई अनहोनी हो गई तो? मैंने विद्वानों के मुख से सुना है देवर्षि, अनहोनी कभी होती नहीं और होनी को कोई रोक नहीं सकता। किंतु राजन, प्रजा की देखभाल कौन करेगा? देवर्षि, जो राजा प्रजा के सुख दुख का ध्यान नहीं रखता वह राजा कहलाने के योग्य नहीं है। यदि प्रजा के हित का ध्यान रखते हुए मुझे मृत्यु भी आ जाए तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझूंगा। नारायण नारायण। धन्य है आप राजन, धन्य है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। देवी तो धन्य है ही, किंतु आपका भाग्य भी धन्य है जो माँ की प्राण प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य आपको प्रदान कर रही। महाराज, अरे भैया, क्या हो गया? हमसे कोई भूल हो गई क्या जो इस तरह हमारा रास्ता रोके हुए हो? अरे भाई हाँ, गलती तो हुई है। सोनी बिटिया, कहीं इनके पैसे देना तो नहीं भूल गई? यही गलती तो किए हैं बाबूजी।